ठीक है, किस कर रहे हैं हम, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा यार। तो मैंने क्या करा, पहले तो मैं यही हाथ डाल रहा था, तो किस करते करते मैंने उसकी टोप आ रही थी, वो टोप उठाया, टोप डाल रही थी, तो मैंने उसका टॉप उठाया, नीचे उसने एक वो क्या कहते हैं पजामी, और उस दिन मंगलवार था। वेलकम टू थोड़ा सा ड्रामा, जहां हम बॉलीवुड और सोशल मीडिया के थोड़े से ड्रामे के बारे में बात करते हैं। तो मेरे प्यारे ड्रामेबाज, आज करेंगे हम प्रणीत मोरे की मिसोजिनी की बात। हाँ, मिसोजिनिस्टिक। अब पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि प्रणीत मोरे है कौन। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रणीत मोरे एक स्टैंड अप कॉमेडियन है और बिग बॉस के कंटेस्टेंट है, दैट्स इट। इससे ज्यादा कोई अचीवमेंट नहीं है उनकी, बहुत बड़े कोई इंसान भी नहीं है वो। एंड मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, देखो मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनके शो में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं, कुछ ऐसी बातें करी गई है जो बहुत ही बिलो द बेल्ट है। हाँ, मैं भी उनके कुछ रीसेंट शोज की बात कर रही हूँ जिसमें उनके स्टैंड अप शोज में ऑडियंस ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो काफी ही ज्यादा गिरी हुई और बहुत ही ज्यादा वाहियात टाइप की है। हाँ, वाहियात इसीलिए क्योंकि इस शो में औरतों को ऑब्जेक्टिफाई किया गया। इवन प्रणीत मोरे ने उस इंसान को इनकरेज भी किया कि हाँ भाई ये सब तो नॉर्मल है, आप सब इसको भी मजाक में ही ले। रही थी वो टोप डाल रही थी, तो मैंने उसका टॉप उठाया, नीचे उसने एक वो क्या कहते हैं पजामी, और उस दिन मंगलवार था। हाँ ठीक है, मंगलवार। तो उसको जाना था वहीं आसपास, ये कुछ चेंज कर दे, उसको कोई मॉल जाना था। हाँ, मॉल जाना था। हाँ। वहाँ उसने प्रसाद चढ़ाया, फिर वो आई रूम पे, कह रही यार रैपिडो के पैसे कर दो। 370 प्लस। हाँ, मैं पहले बार तो वसूल लिया। मैं चल कर रहा, मैंने कर दिए। बात कर रहा है तो मैंने उसकी यहाँ थोड़ा किस करा, हाँ। फिर उसने कहा यार आज मूड नहीं है करने का। मैं कहा यार मुँह ना कर, देख ऐसे मत कर, मतलब कि तो दो लड़कियां आई, उसे एक पसंद आ गई। तो हमने पूछा कितने रुपए, तो उसने बोला 1500। तो उसके पास 1200 रुपए ही थे। तो हमने बोला बाकी के पैसे हम दे देंगे, तू चिंता मत कर, हम तेरे साथ खड़े हैं। वो बोल रहा है साले यही तो प्रॉब्लम है, तुम खड़े क्यों हैं भाई? 300 रुपए दे रहे ना। तो वो बार्गेनिंग करने लगा वहां पे। वो बोलता है 1300 ले लो ना, 1350 ले लो। देन उसके बाद में प्रणीत मोरे इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हो गए थे इस वाहियात सी स्टोरी में कि उन्होंने उस इंसान को इनकरेज करने के लिए पैसे भी दिए। अब कोई कुछ फनी लाइन बोले तो उसको पैसे देना समझ में भी आता है, बट इस बात के लिए क्या पैसे देना, ये कोई बहुत फनी बात तो थी नहीं। इवन मुझे तो इस बात में कुछ भी फनी नहीं लगता और प्रणीत मोरे के स्टैंड अप में भी। बट ये बात यहीं खत्म नहीं हुई। देखो, इसके बाद से लोगों ने इन्हें कॉल आउट करना चालू कर दिया। इसके बाद हमें एक और शो की क्लिप मिली जिसमें एक लड़की डेड बॉडी के ऊपर जोक मार रही थी। अरे कोई जोको भी मारते हैं, सीरियस है सब लोग, जोको भी मारते हैं क्या? इसके दिमाग कुछ नहीं है। Whatever जो भी साइज वगैरह जो। मुझे एक बात बताओ, ये वाहियात नहीं है? हाँ, वाहियात है, पर प्रणीत मोरे इससे भी वाहियात बातें पहले भी कर चुके हैं, लगातार बार बार। बिग बॉस में भी उनने एक बार बसीर के बारे में यही बोला था कि ये तो अपनी बहन तक को, मतलब फिर तो बहन पे भी खुश हो, लेकिन किसी रिलीजन को लेकर आप इस तरीके की बातें तो नहीं कर सकते। कितने स्टीरियोटिपिकल सोच है तुम्हारी, औरतों के बारे में, लोगों के बारे में, इवन रिलीजन्स के बारे में। एंड आई थिंक प्रणीत यू नीड टू ग्रो। ये कोई कॉमेडी नहीं है, इवन उनकी कॉमेडी पे तो हंसी तक नहीं आती। तू क्या कर रहे है भाई? मैं कैप्टन हूँ आर्मी में। अरे रिस्पेक्ट आ गई ना यार। भाई सुन ना, तू बोल मैं चौकीदार हूँ। चलो कंटेंट। थाईलैंड में क्या हुआ? मैंने कभी भी प्रणीत मोरे का कोई भी ऐसा शो नहीं देखा जिसमें लोग लोटपोट हो गए, जिसको आप ऐसा बोल सको कि ओ माय गॉड ये तो बहुत ही बढ़िया स्टैंड अप है। जैसे अभिषेक उपमन्यु के होते हैं, जैसे आकाश गुप्ता के हो सकते हैं, समय रैना के हो सकते हैं, जाकिर खान के हो सकते हैं, कि उनके कुछ कुछ स्टैंड अप्स इतने आइकॉनिक है कि अगर तुम किसी और इंसान के सामने भी बोलोगे ना तो वो इंसान भी समझ जाएगा कि हाँ यार वो तो मस्त था। यार मैंने आज तक प्रणीत मोरे
मोरे का ऐसा कोई भी स्टैंड अप नहीं देखा। भाई मुझे एक बात बताओ, इस कंटेंट को फॉलो करने से किसी भी इंसान को हंसी कैसे आ रही है, और अगर आ रही है तो भगवान जाने आप लोगों का लेवल कितना गिर चुका है। इवन इसके साथ साथ में मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि लोग इस चीज़ से रिबेल किड वाली लेटेंट वाली सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं कि जब लेटेंट में एक कंटेस्टेंट आया था, वो लड़का, वो ग्वालियर वाला, और उसने रिबेल किड को कुछ वाहियात सा कमेंट पास किया था उनकी बॉडी से रिलेटेड, तो रिबेल किड ने उन्हें काउंटर जवाब दिया था। उस पे रिबेल किड पे इतनी सारी एलिगेशंस लगे, उन्हें रेप थ्रेट्स मिले, एंड उसके बाद में रिबेल किड को एक दोषी करार दिया एक तरीके से, उन्हें इस तरीके का ट्रीटमेंट मिला था। बट यही चीज प्रणीत मोरे कर रहे हैं, तो उन्हें इस चीज का भुगतान मिलना चाहिए कि नहीं? हाँ, मिलना चाहिए। जब किसी की गलती नहीं है तब वो भुगत रहा है, तो जिसकी गलती है उसे तो भुगतना ही चाहिए। और अगर प्रणीत मोरे अभी ये स्टोरीज डाल डाल के ये बताना चाहते हैं कि गलती नहीं है मेरी, तो मैं बता दूं, आपकी ऑडियंस जो भी बोलती है इसमें आपका पूरा पूरा हाथ होता है, क्योंकि आप कट कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि आप ऐसी बातें नहीं करो, कर सकते हो आप ऐसा सब कुछ, पर आपने नहीं किया, आपने उस इंसान को इनकरेज किया, तो गलती आपकी ही है। इवन जो लड़का ऑडियंस में था और जिसने इस तरीके के कमेंट्स पास किए हैं, उस लड़के ने भी बहुत सारी अपॉलॉजीज डाली, बट आई डोंट थिंक सो इसका कोई फायदा है। अब अपॉलॉजीज देने का क्या फायदा? इतनी बड़े होकर तुम्हारे में ढेले भर की अक्ल नहीं है, और अब तुम इन सब चीजों की अपॉलॉजीज दे रहे हो, बिल्कुल गलत है ये। इवन शायद अभी पुनीत का मेरे हिसाब से अकाउंट डीएक्टिवेट भी हो गया, होना ही था, क्योंकि लोग इस चीज को बहुत ज्यादा कॉल आउट कर रहे हैं और होनी भी चाहिए। नहीं हो सकते हैं, पर हो सकते हैं ना, अगर आप उसको क्लिप करके उसकी रील डालेंगे। बकायदा उस पे एडिटर ने काम किया है, उस पे ये सोचा गया है कि उसको 90 सेकंड की क्लिप कैसे बनाई जाए। ये जब सब है तो आप कैसे कह सकते हैं कि आपके व्यूज रिफ्लेक्ट नहीं होते? अगर आप उन व्यूज को बढ़ावा दे रहे हैं, शाबाशी दे रहे हैं, तो आपके भी व्यूज हैं। सॉरी गाइस, मैं तो देखो पागल हो चुकी हूँ, मैं अपना आपा हो चुकी हूँ। ये लड़ाई मैं कब से लड़ रही हूँ, अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, और इतने मजे भी नहीं करने चाहिए। तो पॉइंट स्टिल रिमेन्स कि अगर आप अपनी ऑडियंस को कॉल आउट नहीं कर रहे हैं, अगर आप उनके व्यूज को सप्रेस नहीं कर रहे हैं, आप उनको ये नहीं बता रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं, अगर आपके कंटेंट से ऑडियंस को लड़कियों के बारे में और बकवास करने को प्रेरित हो रहे हैं या वो इनेबल हो रहे हैं, तो आपकी भी उतनी रिस्पांसिबिलिटी है। दैट्स हाउ शिट वर्क्स, इट वर्क्स लाइक दैट। उसके व्यूज मेरे व्यूज नहीं हो सकते हैं, पर ये सब कॉल आउट होना चाहिए कि कॉमेडी का एक लेवल होना चाहिए, कुछ ज्यादा बिलो द बेल्ट ना जाए आप। देखो, कंक्लूजन सिर्फ इतना है कि अगर ये सब चीजें कॉमेडी है तो मुझे कॉमेडी नहीं पसंद। एक्चुअली में अगर किसी जेंडर को इतना ज़्यादा नीचे गिराकर उस पर हंसना कॉमेडी है तो मुझे कॉमेडी नहीं पसंद। अगर किसी रिलीजन के ऊपर इतने वाहियात जोक मारना कॉमेडी है तो मुझे कॉमेडी नहीं पसंद। कोई इंसान के मर जाने के बाद में उसके बॉडी पार्ट्स पे इस तरीके से कमेंट करना कॉमेडी है तो मुझे कॉमेडी नहीं पसंद। ठीक है, और दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म।